हेलो बच्चों, आज हम करेंगे र के विभिन्न रूप। तो बच्चों, आपने देखा होगा कि र का प्रयोग शब्दों में विभिन्न प्रकार से किया जाता है। इन तस्वीरों को देखिए, इनको आपने कहीं ना कहीं शब्दों में देखा होगा। ये सभी शब्द जो हैं र के विभिन्न रूप हैं। तो इनका प्रयोग इन रूपों में क्यों किया जाता है और इनमें क्या क्या अंतर है, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। र का परिचय। र एक व्यंजन वर्ण है। उच्चारण की दृष्टि से यह लुंठित व्यंजन ध्वनि है। लुंठित व्यंजन ऐसा व्यंजन वर्ण होता है जिसमें मुंह के एक सक्रिय उच्चारण स्थान और किसी अन्य स्थिर उच्चारण स्थान के बीच कंपी या थरथराहट करके व्यंजन की ध्वनि पैदा की जाती है। हिंदी में इसका सबसे बड़ा उदाहरण र की ध्वनि है, जिसमें जिह्वा का सबसे आगे का भाग कंपाया या थरथराया जाता है। हिंदी भाषा में र के विभिन्न रूपों का प्रयोग होता है। कहीं पर र का प्रयोग स्वर रहित होता है तो कहीं पर स्वर सहित। जैसे कि र के विभिन्न रूप यहाँ पर आप देख सकते हैं। मात्रा के साथ र का रूप कुछ न कुछ परिवर्तित हो जाता है। इसके साथ ही र स्वर सहित और स्वर रहित होने के कारण भी र का रूप बदल जाता है। तो चलिए इसके बारे में और जानते हैं। रमन, दरवाजा और दीवार। र के सामान्य रूप का प्रयोग शब्द के आरंभ में, मध्य में और अंत में आ सकता है। र में सभी मात्राएं लग सकती हैं सिवाय री और हलत के। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। र का परिचय। र जैसे कि र, रा, री, रू, रू, रे, रे, रो, रो। र प्लस ऊ से बनता है रू, जैसे कि रुद्र, रुचि, पुरुष, गुरु, रुपया। इसी प्रकार र प्लस बड़ा ऊ से बनता है रू, जैसे कि रूप, रूठना, अमरूद, डमरू, रूखा। रेफ। र का दूसरा जो भेद है वो है रेफ। यह रेफ वाला र कहलाता है। यह स्वर रहित र है। स्वर रहित र का अर्थ है कि यह एक आधा र है और इसका प्रयोग अक्षर के ऊपर किया जाता है। शब्दों में इसका प्रयोग होते समय इसके उच्चारण के बाद आने वाले वर्ण की अंतिम मात्रा के ऊपर लग जाता है। अर्थात इसका प्रयोग जहां पर इसका उच्चारण होता है उसके बाद आने वाले अक्षर के ऊपर इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे पर्व, जुर्माना, वर्ण। कुछ ऐसे शब्द जिसमें र के बाद का वर्ण भी स्वर रहित हो तो रेफ का प्रयोग उसके अगले वर्ण के सिर पर लगता है। अर्थात अगर रेफ के बाद का अक्षर भी आधा हो तो उस समय रेफ का प्रयोग उस आधे अक्षर के बाद वाले अक्षर के ऊपर किया जाता है। जैसे कि आधा व, अ, आधा र, आधा अन, य आधा और अ। इनके मेल के बाद जो शब्द बनेगा वो बनेगा वर्ण्य। इसमें रेफ का प्रयोग य के ऊपर किया गया है, जबकि इसका उच्चारण व के बाद होता है। दूसरी एग्जाम्पल, यहाँ पर अर्ध्य। अर्ध्य में रेफ का प्रयोग य के ऊपर किया गया है, जबकि इसका उच्चारण अ के बाद होता है। तो यहाँ पर वर्ण विच्छेद के माध्यम से दिखाया गया है कि आधे र का स्थान अ के बाद है। रेफ की विशेष बातें।
कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिसमें दो रेफों का प्रयोग लगातार होता है, जैसे कि धर्मार्थ, पूर्वार्ध, वर्षा ऋतु। रेफ का प्रयोग कभी भी किसी भी शब्द के पहले अक्षर में नहीं लग सकता। स्वर, वर्ण, ई के सिर पर लगा चिन्ह और रेफ का चिन्ह एक समान होता है। प्रयोग के समय ध्यान दें, अर्थात ई के ऊपर लगा हुआ चिन्ह और रेफ दोनों देखने में एक समान है, लेकिन ई के ऊपर लगा हुआ चिन्ह ये रेफ नहीं होता है। र के ऊपर भी रेफ का प्रयोग हो सकता है। र के ऊपर अर्थात रेफ के बाद का अक्षर भी र है तो उसके ऊपर रेफ का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कि खरखरी, अंतरराष्ट्रीय इत्यादि। पदेन, यह र का तीसरा रूप है। पदेन, यह र का नीचे पदेन वाला रूप है। र का यह रूप स्वर रहित नहीं है, यह र का पूरा रूप है, अर्थात यह र का वह रूप है जो देखने में तो आधा नजर आता है, लेकिन असल में यह पूरा र होता है। यह र का रूप अपने से पूर्व आए आधे व्यंजन वर्ण में लगता है। पाई वाले व्यंजनों के बाद प्रयुक्त र का यह रूप तिरछा होकर लगता है, जैसे क्र, प्र, म्र इत्यादि। जिन व्यंजनों में एक सीधी लकीर ऊपर से नीचे की ओर आती है उसे ही हम खड़ी पाई वाले व्यंजन कहते हैं, जैसे क, ख, ग, च, म, प, य इत्यादि। पदेन, यह पदेन का दूसरा और र का चौथा रूप है। पाई रहित व्यंजनों में नीचे पदेन का रूप इस तरह का होता है। यह पदेन का दूसरा रूप है, जैसे राष्ट्र, ड्रम, पेट्रोल, ड्राइवर इत्यादि। अर्थात जिन व्यंजनों में खड़ी पाई नहीं होती है उन व्यंजनों में र को इस प्रकार से लिखा जाता है। जिन व्यंजनों में एक सीधी लकीर ऊपर से नीचे की ओर बहुत थोड़ी मात्रा में आती है उसे ही हम पाई रहित व्यंजन कहते हैं, जैसे ट, ठ, द, ड, ड इत्यादि। द और ह में जब नीचे पदेन का प्रयोग होता है तो द और र, द्र और ह प्लस र, हर हो जाता है। ध्यान रहे कि पदेन का प्रयोग उस समय किया जाता है जब र से पहले आने वाले व्यंजन में स्वर ना हो, अर्थात र से पहले आने वाला व्यंजन स्वर रहित हो, जिसे हम आधा अक्षर कहते हैं, जैसे दृद्धर, रुद्धर, रिद्ध, ह्रास इत्यादि। त और श में जब नीचे पदेन का प्रयोग होता है तो त प्लस र बराबर त्र और श प्लस र श्र हो जाता है, जैसे त्रिशूल, नेत्र, श्रमिक, अश्रु इत्यादि। र और री में निहित अंतर। र और री में निहित अंतर को समझना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि कभी कभी कुछ छात्र र और री से जुड़ी गलतियां कर बैठते हैं। र व्यंजन वर्ण है और री स्वर वर्ण। र का रूप है जैसे क्र, रक, ट्र, और री की मात्रा ऐसी है जैसे ग्रह और गृह। दोनों में अंतर है। री का प्रयोग जिस किसी भी शब्द के साथ होता है वह तत्सम अर्थात संस्कृत के शब्द होते हैं। री का उच्चारण अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से होता है। कृष्णा शब्द का उच्चारण बिहार में और दिल्ली में, कृष्णा और ओडिशा में, महाराष्ट्र में
कृष्णा होता है, अर्थात भाषा चलन के अनुसार कहीं री और रू हो जाता है।